हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 होने वाला है। 51 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह आपका यह मैथ का सेशन होता है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बेसिस पे यह हमारा प्रैक्टिस सेट बनता है। जितना भी क्वेश्चन है सारा एसएससी का एग्ज़ाम का है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, उन्हीं का कलेक्शन रहता है, आप देख पाते हैं। तो रोज़ 20 क्वेश्चन का सेट रहता है, आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए, आपको वाकई एग्जाम में फ़ायदा होगा। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए यह, अगर आप 10 क्लास भी कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आप इसका लगा सकते हैं। सारा इसी टाइप का पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। कितना दिन में करने का ठेका लिया था? 124 दिन में। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया, मतलब 120 व्यक्ति को काम पे लगाया। तो यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालते हैं तो 124 दिन काम करने को बोला था, कितना आदमी लगाया था? 120। ठीक है, आगे क्या होता है पढ़ते हैं पहले पूरा। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि कार्य का 2/3 भाग पूरा हुआ। इसका मतलब अगर हम कहें, इसका मतलब कहें कि 64 दिन तक, कितना दिन तक? 64 दिन तक कितना व्यक्ति काम किया? 120 व्यक्ति काम किया। और कितना काम पूरा हुआ है? तो काम पूरा हुआ है 2/3। कैसे ही वाला लिखेंगे समझिए ध्यान से। अलग पेज का यूज़ करते हैं। जैसे एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एमडीएच। एम मतलब मैन, डे मतलब दिन, और एच मतलब आवर, और बटा नीचे क्या लिखते थे? वर्क। अगर टाइम एंड वर्क अगर आप नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर हम पढ़ा दिए। 3 पार्ट है इसका, तीनों पार्ट हम क्लियर करवा दिए। और आज इसका 52 सेट है, तो लगभग हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लगा चुके हैं। इसीलिए कहते हैं रेगुलर रहिए। तो ये M1 हो गया, तो ये M2 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, और ये S2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? W2। W मतलब क्या हो गया? कार्य हो गया। तो जब भी मैन रहेगा, दिन रहेगा, आवर रहेगा, सबको ऊपर रखेंगे और वर्क को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये हमारा पहला हो गया, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? कह रहा था 124 दिन में ठेका करने का लिया था, लेकिन 64 दिन के बाद, तो 64 दिन के बाद, इसका मतलब कि 64 दिन तक 120 व्यक्ति काम किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। कितना काम किया? 2/3। अगर हम कहें 2/3 काम किया तो शेष काम आप बता पाइएगा? शेष काम, तो शेष काम बता पाइएगा? शेष काम देखिए, शेष काम, टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना होता है? हमेशा हमेशा टोटल का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। दूसरा भाषा में अगर समझेंगे कि 2/3 काम पूरा किया, इसका मतलब 3 काम में से कितना काम पूरा कर चुका है? 2। अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलता था तो आप क्या लिखते थे कि अगर आपका एग्ज़ाम में मार्क्स आता था 40/100, इसका मतलब क्या सोचते थे कि 100 नंबर में कितना नंबर आया? 40। तो उसी तरह से 3 काम में से कितना काम पूरा हो चुका है? 2 काम पूरा हो चुका है। तो 3 में से 2 काम पूरा हो गया, तो कितना काम बचा होगा? 1 काम बचा होगा। तो शेष काम कितना हो जाएगा? 1/3। ये तरीका डायरेक्ट बता दिए। अगर नहीं डायरेक्ट पता है तो ऐसे कर दीजिए, 1 घटाओ 2/3 कर दीजिए। तो 3 को 1 से गुना करिएगा 3, और 3 में 2 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? इधर से भी आ जाएगा 1/3। इतना दूर समझ में आ गया? ये हो गया शेष काम। शेष, ये हो गया शेष काम। तो अब आ जाते हैं अपना पीछे। देखिए शेष काम, तो अब पूछ रहा है कि 64 दिन बाद पता लगा कि 2/3 काम पूरा किया, तो वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित कार्य समय में, टाइम में पूरा करना है। इसको कितना में पूरा करना है? टाइम में। अब अगर बात कर ले हम लोग शेष काम का, कितना का? शेष काम। शेष काम कैसे निकल जाएगा? तो कहिएगा, शेष काम तो हो चुका था, शेष दिन का बात कर लेते हैं। तो 124 दिन का था। कितना दिन का था? 124 दिन का था। कितना दिन काम हो चुका है? 64 दिन। तो बचा दिन कितना है? 60 दिन। कितना दिन बचा है? 60 दिन। 60 दिन बचा है। तो यहाँ रखते हैं अब कि M2 निकालना है। M2 कितने व्यक्ति निकालना है। M2 रहने देते हैं, इंटू 60। ठीक है, कितना काम बचा है? 1/3। अब आते हैं, अब कुछ कटता है तो काट लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है देखते हैं ध्यान से। 3 कट जाएगा, नीचे नीचे, ऊपर जाएगा तो 3 कट जाएगा। और क्या कटेगा? 60 दूना 120 कट जाएगा, और 2 कट जाएगा। M2 का वैल्यू आ गया 64। M2 का वैल्यू कितना आ गया? 64। कह रहा था कि वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित समय में पूरा कर सकता काम। तो M2 आ गया 64। तो पहले व्यक्ति कितने थे? पहले व्यक्ति थे 120। अब कितना आदमी कर रहा है? 64 व्यक्ति कर दे रहा है, तो कितना आदमी को हटा देना पड़ेगा?
64 से 70 और 5 120, तो कितना हो जाएगा 56 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो जाएगा 56 व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 56 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई 5 दिन में पूरा कर सकता है, वाई जेड 6 दिन में पूरा कर सकता है, जेड एक्स जेड 15/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कैसे होगा। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका कितना कितना दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, और ये कितना दिन में कर रहा है 15/2 दिन में। अब एक चीज़ बताया है, क्या बताया है कि इन तीनों का लॉसा ले लेंगे। तो लॉसा जब भी बटा वाला भी आ जाएगा तो ऊपर वाला का लॉसा लेंगे। 5, 6 और 15 का ऊपर वाला का लॉसा लेंगे, कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में भागा देंगे, और 15 से 15 को भागा करेंगे, 15 से 30 को भागा करेंगे 2 बार में, और 2 को नीचे वाला से भी गुना करना, 2 दूनी 4। क्या समझ में आया कैसे आया? फिर से एक बार बताते हैं। बटा वाला ऊपर वाला का लॉसा लीजिए, कहाँ का लीजिए लॉसा, 5, 6 और 15 का लॉसा लीजिए, कितना आ जाएगा 30। 5 से 30 को भागा 6, 6 से 30 को भागा 5, अब 15 से 30 को भागा 2, और जो नीचे 2 बचा उसको गुना कर दिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इतना दूर समझ में आ गया। तो आप देखिएगा सब में, यहाँ पे एगो एक्स है, यहाँ पे एगो एक्स है, यहाँ पे एगो जेड है, यहाँ पे भी एगो जेड है, यहाँ पे एगो वाई है, यहाँ पे भी एगो वाई है, सब 2 2 बार है। तो एक काम कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 15/2। एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 15/2। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आते हैं 15/2। अब क्या रहा है, तो एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30, और 15/2 तो 15/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, काट देंगे, 15 दूना 30, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। आगे देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम आराम से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। पहले करते हैं 7 या 1, पहले सॉल्व करते हैं 7 या 21 और एक 22/3। 22/3 लिखते हैं, 22/3 भागा, पहले का काम कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2। का मतलब क्या होता है, गुना। 5 से कम 5, 5 और 3 8/5, माइनस ब्रैकेट का काम करते हैं, 3/8 जोड़ 1/7 गुना 4 कम 4, 4 और 3 7/4, घटाओ 5/24। इतना दूर तक हम कर लेते हैं, जो जो कट रहा है काट लेते हैं, हमारा इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 7 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी 5 5 क्या हो गया, कट गया, यहाँ से 2 चौके 8 कट गया। तो 22/3 भागा को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, तो ऊपर चला जाएगा 1 और 4 चला आएगा नीचे, घटाओ। यहाँ देखिए क्या बचता है, तो यहाँ पे 3/8 गुना 1/4 बच रहा है, कितना बच रहा है 3/8 जोड़ 1/4 बच रहा है, यहाँ घटाओ 5/24। यहाँ से कुछ काट पीट हो रहा है तो कर लेते, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11/3। यहाँ कितना आ जा रहा है 11/3 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 8 का लॉसा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 4 8 का लॉसा कितना हो जाएगा 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/8, घटाओ 5/24। अब तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 24 का लॉसा कितना हो जाएगा, 3 8 24 का लॉसा कितना हो जाएगा 24। 3 से 24 को भागा 8 बार में, 11 को 8 से गुना, 11 8 88, घटाओ 8 से 24 को भागा 3 बार में, 3 5 कितना हो गया 15, और 24 को 5 से भागा कितना बार में, 5 बार में, कितना हो जा रहा है। एक जगह यहाँ पे 3 दूना 6 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 6। रुकिए तुरंत सुधार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, इसको मिटा देते हैं। कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो अब कितना हो जाएगा 4 11 चौके 44, 44 में 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 24/24, 24/24 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा
एक बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में? हल्का सा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है राम और रहीम की आयु में 10 और 11 का अनुपात है। राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया हुआ है। राम है और रहीम है। राम का कितना है? 10 और रहीम का कितना है? 11। कह रहा है राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। राम की आयु से रहीम का बताना है। बताना किसका है? रहीम का। किस से बताना है? राम से बताना, इंटू 100। यही आपको समझना था इस क्वेश्चन में। कैसे किसको बोलता है वो समझ में नहीं आता। कह रहा है राम की आयु से रहीम की आयु का, तो बताना किसका? रहीम का। और किस से बताना है? राम की आयु से बताना है। जो से वाला बताना है। क्या बताना है? राम की आयु से बताना। तो जो से होता है वो कहाँ होता है? नीचे होता है। अब काट देंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 11 10 से कितना हो जाएगा? 110%। कितना परसेंट हो जाएगा? 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 110%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, लेट बी द नंबर इज एक्स। एक्स से 15 घटाने पर वह संख्या कितना रह जाती है? तो 80%। तो एक्स का 80%, 80/100, 80% का वैल्यू। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 20 चौके और 20 बचे। ठीक है, इधर से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 75 बराबर, इधर गुना करेंगे कितना रहेगा? 4x। 5x में से 4x इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x। 75 माइनस है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 75। तो उस संख्या का 40%। तो इस संख्या का कितना बताना है? 40%। तो 75 का 40%, 40% यानी कि 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2/5 भाग यानी 15। 5 से कटेगा 75, 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 है। अगला कह रहा है 8% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में कोई राशि 2,916 हो जाता है, उसी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? ध्यान से समझिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई राशि 2,916 हो जाता है, यानी अमाउंट। तो एक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट बराबर। तो अमाउंट का एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, P × 1 + R/100 × द पावर n। ये कितना है? 2,916। P कितना है? P निकालते हैं पहले क्या निकाल लेते? P। तो P निकालते तो क्या क्या दिया हुआ है? 1 + R। R का वैल्यू कितना है? 8/100। और कितना साल के लिए है? 2 साल के लिए। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, कट गया ये। अब देखिए क्या हो रहा है, 2916 बराबर P गुना 25 को 1 से गुना करेंगे 25 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27/25 का होल स्क्वायर करना, बाहर स्क्वायर है तो 27/25 गुना 27/25 2 बार। अब काटते हैं, कुछ कटेगा तो ठीक है, कुछ कटेगा, कोशिश करिए काटने का। 27 से काटते हैं, 27 से कम 27 है ना, 2 बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा, एक बार में भी नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। और 216 हो गया, तो 7 8 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 108 बार में कटेगा। फिर 27 से काटेंगे 108 कितना बार में? 4 बार में। यहाँ पे देख रहे हैं तो P का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 25 गुना 25, 625 गुना 4, कितना आ जा रहा है? 625 गुना 4। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। गुना नहीं किए, रहने देते हैं। कह रहा है कि उसी दर पर 9% के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर/100। तो मूलधन गुना समय, समय कितना है? 9%, समय 3 साल है, परसेंट कितना है? 3 परसेंट 9 है, मान रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% है, समय कितना है? 3 साल है, बटा 100। काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 25 से कटेगा 25 बार में, 625 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो गुना करके देखिएगा तो आपका 9 तिया 27, 27 गुना 25 करिएगा तो 25 सतह कितना हो जाएगा? 175, और 25 दूनी 50, और 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67, यानी 675 रुपये। कितना हो जाएगा? 675।
तो कितना हो जाएगा मूलधन, तो उसी दर पर ब्याज कितना हो जाएगा 675 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, शिल्पा ने समान धनराशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा की है। एक लड़की है, वो अपना पैसा 2 अलग अलग बैंकों में जमा की है। पहला 10% और दूसरा 12%। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कराए हैं, आज भी करा देते। 3 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा। देखिए पहला पे रखी है, मान लेते मूलधन उसका 100 रुपया था, तो 10% करके रखी थी, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। एक बात। दूसरी बात, पहला ब्याज मिला, दूसरा ब्याज कैसे मिलेगा, मूलधन 100 रुपया ही रखी थी, गुना समय गुना दर 12% है दूसरा के लिए, 3 साल है बटा 100। ये दोनों ब्याज, पहला ब्याज कितना मिलेगा, 3 साल के लिए दोनों को उधार दिए समान, तो मूलधन मान लेते हैं x है, समय 3 साल का है, दर कितना है 10% बटा 100, ये ब्याज हुआ। एक इधर भी ब्याज हुआ 12% वाला। यही ब्याज टोटल ब्याज उसको कितना मिला है, 3 वर्ष के बाद 3,300 रुपया ब्याज मिला है। अब इसको बराबर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे करते हैं तो नीचे हो जाएगा 100, काटते नहीं है, छोड़ दीजिए ना, काटिए नहीं, 100 ऊपर हो जाएगा 30x, लॉसा ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 12 36, यानी 66x बराबर 330, तो 66x बराबर 3300 इंटू 100। काट देते हैं तो 66 से काट देंगे कितना बार में, 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5000। कितना आ गया 5000। तो कह रहा उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, तो 2 अलग अलग बैंकों में जमा की थी, 2 बैंक में जमा की थी, तो इसलिए राशि कितना हो जाएगा 5000 एक बैंक में और दूसरा बैंक में भी 5000, तो टोटल राशि कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। समझ में आ गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आ गया ना। हल्का सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। अगला देखिए, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25। कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 है, कॉस स्क्वायर 35, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 55। साइन स्क्वायर 55 हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 35 को रहने देते हैं। किसको किसको चेंज किए फिर से बताते हैं। अच्छा 55 है ना, कॉस स्क्वायर 55। देखिए साइन स्क्वायर 65 ठीक था, साइन स्क्वायर 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 65, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो 35 है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, क्योंकि कॉस जो 35 का मान होगा वही साइन 55 के बराबर होगा, तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 55 और कोस स्क्वायर 55 जो था उसको रहने दिए। तो यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एक, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एक, दोनों को जोड़ने बोला तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना था, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं, फिर भी यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख देते हैं कि जो साइन स्क्वायर 25 है, साइन स्क्वायर 25 उसको काची में बदल देंगे, उसको बदल देंगे हम लोग, उसको बदल देंगे कॉस स्क्वायर 65 में। किस में बदल देंगे, कॉस स्क्वायर 65 में। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 35, कॉस स्क्वायर 35 उसको हम लोग क्या चीज़ में बदल देंगे, उसको बदल देंगे साइन स्क्वायर 55 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस सवाल खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जा रहा है, 1 और 1 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाले लंबाई की एक भुजाओं के त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी होगी। परित्रिज्या बताना, 1000 क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, 1000 नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा कर चुके हैं लगभग। परित्रिज्या बताए हैं, यही है परित्रिज्या बाहर की। ये इसका क्या है, व्यास है, ये इसका क्या है, अच्छा सट के जाता है, इसको सट के जाता है, ठीक है, इसको सट के जाता है, टच करके जाता है। अच्छा से बना देते हैं, ठीक है, मान लीजिए टच करके गया है, तो परित्रिज्या क्या होती है, यही होती है, ये इसका व्यास है। तो ये कितना है 12 है, ये 16 है, तो ये 20 है, ये ट्रिपलेट लग जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण है, तो कर्ण का आधा ही तो होता है, तो 20 का आधा, तो परित्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी 10, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं, हल्का सा क्वेश्चन था, इसका थ्योरम हम लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC के बीच बांटा गया 31,866 रुपया और AB और AC में बांटा गया है।
तो ए 2 बार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए लिखेंगे, बी अनुपात ए लिखेंगे एक बार, ये कितना हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे, काहे उल्टा करेंगे अभी कारण बता देंगे, 8 9, और यहाँ लिखेंगे ए सी है, ए सी कितना लिखेंगे 4:5। तो एक बार ए कितना है 9 और एक बार ए कितना है 4, तो लिखेंगे बराबर करते हैं बी ए सी का मान निकालते हैं। तो बी ए सी का मान कैसे निकलेगा, तो बी ए एक बार कितना था 8 9, एक बार ए कितना था ए सी 4 5। तो सिखाए हैं तरीका, इसलिए तो ये क्वेश्चन लेके आए हैं, सिखाए हैं तरीका। 8 चौके 32, इधर से इधर गुना, 9 चौके 36, इधर से इधर गुना, और 9 पचे 45, इधर से इधर गुना, सिखा है ना, इधर से इधर गुना। ये हो गया टोटल, और यही टोटल किसके बराबर है, 32 प्लस 36 प्लस 45, यही बराबर है किसके, 31,866 के। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 3 3 6 4 10, 10 और 1 11, 6 5 11 2 13, 113, कितना हो गया 113, यही बराबर है 31,866 के बराबर। कटेगा, आता है काटने, 113 दूना 226, 8 में 6 घटा 2, 31 में 22 घटेगा 9, तो और उसको करेंगे तो 8 से जाएगा, ठीक है, कितना बचा था उधर, 9 2 और 6 उतरेगा तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 926। 113 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 113 8 104 800 904, तो 904 में 26 घटाएंगे 22, तो 2 2 और लास्ट में यहाँ पे उतरेगा 6, तो 2 2 6 यानी 226, 113 दूना 226। एक का वैल्यू आ गया 282, एक का वैल्यू कितना आ गया 282। क्या पूछा हमसे, बी का भाग बताइए, बी का, तो बी का भाग आप इजीली बता सकते हैं यहाँ से, बी का भाग कितना होगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू आया 282 और बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा ये पहला वाला 32, तो 2 दूनी 4, जिसका ऑप्शन में पीछे पहले 4 है यूनिट डिजिट वही आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट लगा देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सब आंसर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर होगा, गुना करने का ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला, एक टीम ने 40 मैच खेले 24 जीता है, 40 खेला है 24 जीता है, तो देखिए तो जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है, 24 जीता है, टोटल मैच कितना खेला है 40, कितना परसेंट निकालना है, कुछ भी तो नहीं है सवाल में, 20 बचे 20 दूनी 2 से काटेंगे कितना बार में 12, 12 बचे कितना हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा 60%, तो कितना परसेंट मैच जीता है 60% मैच वह जीता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला कह रहा है 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है, नई वस्तु को शामिल करने पर 500 ग्राम कम हो जाता है। ध्यान से समझिए, नया कोई आदमी आ जाता है तो सब में कितना करके कम हो जाता है, 500 करके कम हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, सब में 500 क्यों कम हो रहा है बताइए। तो पहले कितना वजन था, पहले वजन कितना था ये बताइए 18, ठीक है, पहले आदमी 12 वस्तु कितने थे 12, लेकिन अब एगो आ गया है तो कितने हो गए होंगे, एक बढ़ गया होगा, यानी 12 जोड़ 1 कितना हो गया 13 आदमी हो गया, ठीक है ठीक है। और सबका औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, 500 ग्राम का मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं आधा किलो यानी 1/2 kg। आ रहा समझ में, ठीक है भैया। पहले औसत वजन कितना था 18, ठीक है 18 था, 12 वस्तु का था, लेकिन एक वस्तु जब आया ना तो सब में घटा दिया वो कितना करके 500 ग्राम यानी आधा किलो करके, तो कह सकते हैं 18, अरे सब में घट रहा है तो घटेबे ना करेंगे, 12 एक 13, 13 को आधा से भागा करेंगे तो 13 को आधा से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 6.5, तो 18 में 6.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 11.5, कितना हो जाएगा 11.5, यानी अब कितना हो गया होगा सबका औसत वजन, नई वस्तु का वजन कितना हो गया होगा, तो नया जो वस्तु आया होगा उसका औसत वजन कितना रहा होगा 11.5 किलोग्राम का वह वस्तु रहा होगा, तभी 18 वस्तु का औसत वजन, 12 वस्तु का औसत वजन कितना हो जाएगा 18, जो नया आएगा तभी वह कम कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से लगाइएगा, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कराइए, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, सारा लगाइए मेरा जितना भी करा है। x + 1/x = 7, तो इसको तो रट के पिला दिए हैं, x + 1/x = 7 है, इसका वैल्यू अगर m दिया रहता है, अगर x + 1/x = m दिया रहेगा, x + 1/x बराबर अगर वो m दिया रहेगा तो x³ + 1/x³ पूछेगा, बताया है ना, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे m³ - 3m, क्या कर देंगे m³ - 3m। तो यहाँ इसी तरह कर देना है,
तो 7 का क्यूब और -3m, 3 गुना 7, तो 7 का क्यूब 343 और 343 में 7 या 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 322। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 322। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था। अगला, इसको कर पाइएगा, आराम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, बोला है 5x + 9y बराबर 5 और 125x क्यूब + 729y क्यूब बराबर 100, तो x y के गुणनफल का मान निकालना। लिखा हुआ कितना है 125x क्यूब, इसको हम लोग पहले a क्यूब + b क्यूब में तोड़ते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पे a क्यूब + b क्यूब, कैसे टूटेगा, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, x क्यूब। 729 किसका क्यूब होता है 9 का, किसका होता है 9 का, 9y का क्यूब। क्या करेंगे 9y का क्यूब, a क्यूब b क्यूब दिख रहा है, a क्यूब b क्यूब दिख रहा है, तो लिखते हैं फॉर्मूला a + b का होल क्यूब -3ab, -3ab इंटू a - b, तो इंटू a + b, यही बराबर कितना बोला है 120, क्योंकि a क्यूब b क्यूब का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था 120। अब करिए यहाँ पे आगे का कहानी, तो इसका वैल्यू कितना 5x + 9y का मान कितना दिया 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, 3 × 5 = 15, 15 × 9 = 135 और 135 को भी 3 से गुना, है ना, तो शायद 405 हो जाएगा। देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5x + 9y कितना है 5 है, कितना है 5, ये कितना है 5, बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो ये सारा माइनस वाला उधर चला जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई रखा हुआ था, यहाँ पे मिटा दिए हैं, 9 गुना 5 लिखना है और हमको एक्स वाई भी लिख देना है, 9 गुना 5 और एक्स वाई भी लिख देना है ना, एक्स वाई छूट गया था। तो अब करेंगे 120 पहले उधर आके घटेगा, है कि नहीं, घटेगा ना, 125 उधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा -5, और इधर कितना रहेगा, तो 5 × 5 = 25 दिया 75, 75 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 675 एक्स वाई, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, 5 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 135। तो एक्स वाई का बोला था वैल्यू, गुणनफल यानी गुना वाला, तो 1 कितना हो जाएगा 135, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर 2 1/135। समझ में आ गया कि नहीं, हल्का सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, रेल की लंबाई मान लेते हैं कि रेल की लंबाई कितना है x है। तो कभी भी कोई भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी और खुद को पार करेगी, वही डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना सेकंड में पार कर रहा है 100 सेकंड में, यही डिस्टेंस बराबर होगा, किसके बराबर होगा 250 मीटर एगो पुल को पार कर रहा है और खुद को भी पार कर रहा है, मतलब किसको पार कर रहा है रेलगाड़ी एक्स को पार कर रहा है, यही पार कर रहा है कितना में 60 में। क्या बराबर के, ध्यान समझिए, दूरी बटा समय यानी कि वेग हुआ, क्या हुआ वेग का फॉर्मूला लगा दिए। कैसे कि रेलगाड़ी कितना लंबा पुल को पार करिए 500 मीटर, तो 500 मीटर पुल को भी पार करिए और रेलगाड़ी का कुछ तो लंबाई जरूर होगा, तो दोनों का जुट जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 + x, और कितना समय में पार कर रहा है 100 सेकंड में। दूसरा केस में क्या बोला है 250 मीटर पुल को पार करता है, तो रेलगाड़ी अपना आप को भी पार करेगा, तो 250 + x, और उसको कितना पार करता है 60 सेकंड में। तो 20 दिया और 20 बचे, अब कोना कोनी गुना कर देंगे, तो इधर से गुना करेंगे 1500 और प्लस 3x हो जाएगा, और इधर से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 750, और कितना हो जाएगा, नहीं 750 नहीं, 250 गुना 5 है ना, 250 गुना 5 है 1250, कितना हो जाएगा 1250, 1250 और प्लस 5x, तो इधर आके घट जाएगा 3x, तो हो जाएगा 2x, और इधर आके घट जाएगा 1500 में 1250, तो कितना बचेगा 250, और 2x से काट देंगे कितना हो जाएगा 125, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 125। तो रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गया, कितना है रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 125, कितना है 125 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे 45 मिनट भर सकता है, तीसरा इसको 1 घंटा में खाली कर सकता है। 3 पाइप मान लेते हैं ABC है, 3 पाइप है, एक 3 घंटा में भरता है, एक 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट को कैसे लिख सकते, 3 घंटा 45 मिनट बटा 60 लिख सकते हैं, और तीसरा कितना घंटा में भरता है 1 घंटा में। इसको यहाँ पे मत लिखिए,
इसको यहाँ पे मत लिखिए, इसका सॉल्व हमको बता दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। 3 घंटा 45 मिनट को कैसे बदलना है सीख लीजिए। तो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा रहेगा, यहाँ पर करा देते हैं। 3 घंटा 45 मिनट को 60 से भागा कर देते हैं, घंटा में बदल जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 15/4, कितना हो जाएगा? 15/4। ये कुछ नहीं है, 15/4। तो इसका जगह पे हम कितना लिख देंगे? 15/4। आ रहा है समझ में? अब ऊपर वाला का लॉसा लेंगे। ऐसा बटा वाला आज किए थे, 2 तरह का क्वेश्चन ला दिए बटा वाला। 3, 15 और 1 का लॉसा लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 3 से 15 को भागा 5 बार में, 15 से 15 को भागा 1 बार में, और नीचे वाला जो है गुना हो जाएगा 4, और 15 को 1 से भागा कितना बार में? 15 बार में। ठीक है, आगे कह रहा है तो टंकी आधी भरी होगी, तो टंकी आधा भरा होगा, तो टंकी आधा भरा होगा इसका मतलब कितना भरा होगा? 15/4, और 15/4 का आधा कितना हो जाएगा? 15/4 का आधा कितना हो जाएगा? 15/8। कितना हो जाएगा? 15/8। तो कह रहा है तीनों नल एक साथ खुल जाता है, टंकी कितना समय भरेगा, है ना। और एगो खाली करने वाला था, एगो क्या करने वाला था? खाली। तो भागा करेंगे टोटल काम से। टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 में खाली करने वाला तीसरा, यानी तीसरा 15 जो है वो खाली करने वाला। तो 15/8 भागा, भागा क्या कर देंगे? गुना। तो 5 4 9, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 6 आ रहा है 6, तो कितना हो जाएगा? 1/6 माइनस में रहेगा, काम माइनस कर रहा है। ठीक है, वो प्लस माइनस का टेंशन मत लीजिए, काट लीजिए। तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 बटा कितना आ रहा है आपका? देखिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम आपको अच्छा से समझाते, रुकिए इसको थोड़ा बैक करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। देखिए जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा स्पीड हो गया है, आस्ते कर लेते हैं। 15 कह रहा है टंकी आधी भरेगी, तो पूरा भरा है मतलब कितना भरा था? 15/4। आधा भरा है, कितना भरा है? आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? आधा करने के लिए क्या कर देंगे? 2 से भागा कर देंगे, 2 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 15/2/4 इतना हो जाएगा टंकी का। टंकी को इतना खाली करना है, तीनों मिला के कितना खाली करेगा? तो 5 4 9, 9 में 15 कटेगा, कितना हो जाएगा? 6, तो बटा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये 6, अब इसको 6 को यहाँ ला देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, काटिए। अब काट लेंगे, 2 दूनी 4, और कटेगा 3 5 15, 3 दूना 6, 5/4। और 5/4 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा? 1 घंटा 15। कैसे हो जाएगा? तो 1 पूर्णांक 1/4 आएगा, और इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 4 से 60 को काटेंगे कितना बार में? 15। तो 1 घंटा 15 मिनट। कितना लगेगा? 1 घंटा 15 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 घंटा 15 मिनट, खत्म। ऑप्शन नंबर 1। अगला, एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो इसका पता है बेलन है, तो वक्र सतह क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr h, यही बराबर है किसके? 660 के। और ऊंचाई दिया हुआ है 10, तो रख लेते हैं यहाँ पे 2। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना निकालना है? इंटू एच। एच का वैल्यू कितना दिया? 10 बराबर 660। काटते हैं यहाँ से, 10 कटेगा, 0 को काट देगा, 22 तिया 66 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 7 तिया 21/2। तो हमको बोला है व्यास निकालना। क्या निकालना है? व्यास। तो हम लोग जानते हैं आर मतलब अर्धव्यास, और व्यास मतलब 2 गुना होता है। तो इसको कितना से गुना कर देंगे? 2 से। 2 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है, मतलब बेलन का ही। एक ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3। तो दोनों फार्मूला यहाँ लगा लीजिए ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr h, और कुल कितना होता है? तो 2πr इंटू आर प्लस एच, इंटू आर प्लस एच। जो वक्र सतह है वह कुल वक्र सतह का कितना है? 1/3, यानी 1/3 भाग है। यहाँ से ये पूरा कट गया, तो यहाँ से बचेगा, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3h, और यहाँ से कितना हो जाएगा? आर प्लस एच। एच उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2h, और इधर कितना हो जाएगा? आर। तो h/r कर देंगे तो कितना हो जाएगा? h/r कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? क्या कह रहा था? उसके व्यास और उसकी ऊंचाई। तो व्यास कितना हो जाएगा? एक काम और कर लेते, तो व्यास कितना हो जाएगा? अर्धव्यास आया था 2, अर्धव्यास आया था तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब क्या कह रहा है?
तो कह रहा उसके व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात। ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन। तो व्यास कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 4। हड़बड़ा के कुछ भी ऑप्शन नहीं मार देना, ऑप्शन नंबर 3 नहीं मार देना है। अगला, एक व्यापारी 425 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। यानी कि मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा, 15% का हानि किया, यानी बेच दिया कितना में 85 में। तो 85% का फ्रैक्शन में 85% का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है किसके बराबर 425 रुपये के। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 425/85। हमसे कह रहा है 5% लाभ करना है उसको, तो 100 का माल उसको कितना में बेचना है 105% में बेचना है। बस सवाल ख़त्म। तो इसी को तो सॉल्व करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, हो गया इंटू 105। अब काट लेते हैं, कटता है तो काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 से 21 बार में, 5 से काटेंगे इसको 17 बार में, इसको काटेंगे 17 दूना 34 और 34 17 पचे 85, 21 गुना 25, पीछे यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। 21 पचे 105, हाथ में 10, 21 दूनी 42 और 10 कितना हो जाता है 52, यानी 525 रुपये। कितना हो जाएगा 525, ऑप्शन नंबर 4। सारा लेटेस्ट क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में परेड में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय है और गर्ल्स है, ये कितना है 9 है और ये कितना है 7 है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 256, यहाँ रेशियो में कितना आ रहा है 16, यहाँ कितना आ रहा है टोटल 256, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 16। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 9 गुना 16 यानी 144, और गर्ल्स कितना आ जाएगा 16 गुना 7 यानी 7 गुना 16 एक ही बात है 112। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 112। हमसे क्या मांगा था, लड़कियाँ मांगा था, तो कितनी लड़कियाँ हो जाएंगी 112। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता वीडियो को लाइक कर दिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।